हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सीए फाउंडेशन में 25 की तैयारी कर रहे हैं तो। जैसा कि आपको पता है कि टाइम बहुत कम है May 25 अटेम्प्ट के लिए, तो कुछ स्टूडेंट की ये क्वेरी है कि क्या वो अगर आज से स्टार्ट करें यानी 6 फरवरी से स्टार्ट करें तो क्या उनका May 25 में पास होने के चांसेस हैं या नहीं। बिल्कुल है, लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएं जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बनाना ही नहीं बताऊंगी बल्कि आपको मैं पूरी की पूरी अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी बना के दूंगी इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून। सो हाउ टू मेक स्ट्रैटेजीज। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर के बारे में। सब्जेक्टिव पेपर के बारे में नंबर 1 हमें क्या देखना है, एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस? अब ये एनालिसिस क्या है? एनालिसिस एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने का तरीका है जो कि मेरा खुद का है और बहुत बड़े बड़े टॉपर्स का भी है, जिसमें हम लोग 3 से 5 साल तक के पेपर को एनालाइज करते हैं और हर एक क्वेश्चन को कैटेगरी में डालते हैं। फिर उसके एनालाइज्ड क्वेश्चन को टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं एंड एंड करते हैं। अब ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम इसको साथ में एनालिसिस करेंगे और स्ट्रेटेजी बनाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी बनाना। उसके लिए सबसे पहले हम आपके रेलेवेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, यानी कि जून 24, सितंबर 24 एंड जैन 25। अब हमने 3 साल के ये पेपर डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है। अब ये पेपर आपको एनालाइज करना है। कैसे? सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेनी है या चार्ट पेपर लेना है जिसमें आपको 6 रोज बनानी है एंड 3 कॉलम्स बनाने हैं, राइट। नाउ अब आपने बना लिया होगा आपका 3 कॉलम एंड 6 रोज। 6 रोज क्योंकि ये अकाउंट्स के पेपर में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 6 क्वेश्चंस आर there and in which first question is compulsory, आपको करना ही करना है। Then again the other questions there are like 5 question from second question to 6th question and you have to answer only 4 question. Now अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में पता चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में जनरली आईसीआई पूछता क्या है, तो जून 24 में क्वेश्चन नंबर 1 में आईसीआई ने पूछा है ट्रू फॉल्स। यूजुअली आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न ही यही है, सबसे पहले ट्रू फॉल्स, फिर कोई थ्योरी का क्वेश्चन, देन एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये हर साल का आईसीआई का ये रूल है कि वो पूछता ही पूछता है। और ट्रू फॉल्स में जनरली बच्चे ये गलती करते हैं कि ट्रू फॉल्स के लिए वो हर एक बुक के पूरे कंसेप्ट पढ़ते हैं। आपको ये नहीं करना है ट्रू फॉल्स के लिए। बेसिकली ट्रू फॉल्स के लिए आपको आज के पहले जितने भी ट्रू फॉल्स आईसीआई ने पूछा है वो सारे के सारे पढ़ने हैं। वो 100 हो या 1000 हो, ईजिली आपको यूट्यूब पे आप डालोगे अकाउंटिंग ट्रू फॉल्स जितने आते हैं सीए फाउंडेशन में जितने आ चुके हैं ट्रू फॉल्स प्रीवियस ईयर में, वो सारे के सारे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। उनके आंसर, उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, वो आप लिख लो। या तो आप एमटीपी आरटीपी 5-5 साल के सबके आप ट्रू फॉल्स जितने आ चुके हैं वो सारे ट्रू फॉल्स के आप क्वेश्चन लिखो, उसके आंसर लिखो, उसमें से ही पूछे जाते हैं। मैंने सिमिलरली यही किया था और मेरा आंसर सारा सही था। देन क्वेश्चन नंबर 1 का बी, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाता है। कहाँ से? चैप्टर नंबर 1 से। यूजुअली इसमें चैप्टर नंबर 1 से पूछा जाता है। जैसे कि जून 24 में इसमें पूछा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के। फिर उसके बाद उसमें पूछा गया है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद उसमें गोइंग कंसर्न के बारे में पूछा गया है। तो ये 4 मार्क्स की ये थ्योरी है। अकाउंटिंग पॉलिसी को 2 मार्क्स दिया है, देन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग 1 मार्क्स, गोइंग कंसर्न 1 मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने थ्योरी पूछी फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। एंड सिमिलरली सितंबर 24 में ट्रू फॉल्स आया था। उसके बाद बी में क्वेश्चन नंबर 1 के बी में डिफरेंशिएट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को आपको डिफरेंशिएट करना, जो कि बहुत ही ईजी होता है। आप चैप्टर नंबर 1 में इसको पढ़ोगे। और क्वेश्चन नंबर 1 का जैन 25 में सिमिलरली ट्रू फॉल्स ए का, बी में
4 मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो कहाँ का है, अगेन चैप्टर नंबर 1 का है। तो आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1 के बी सेक्शन में जो आता है वो आता है चैप्टर नंबर 1 से 4 मार्क्स की कोई भी थ्योरी। नाउ हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सी में क्या पूछा गया है जून 24 में। तो सी में जून 24 में जनरल एंट्रीज के बारे में पूछा गया है। देन सितंबर 24 में भी जनरल एंट्री मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में पूछा गया है। इसमें वो भी चैप्टर नंबर 2 का है। जनरल एंट्रीज ऑल्सो बिलोंग्स टू चैप्टर नंबर 2। एंड जैन 25 में सेल्स रिटर्न बुक के बारे में पूछा गया है, वो भी अगेन चैप्टर नंबर 2 से आता है। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं फ्रॉम दी चैप्टर नंबर 2। अंडरस्टैंड? तो इससे आपको क्या पता चला कि 20 मार्क्स तो हो गए आपके। चैप्टर नंबर 1 में क्या दिक्कत है, चैप्टर नंबर 2 में क्या दिक्कत है, पर चैप्टर नंबर 2 इज़ वेरी लॉन्ग, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि चैप्टर नंबर 2 बहुत लंबा है, हम उसको कैसे पढ़ें, क्या करें। तो आप देख सकते हो कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। सेल्स बुक के बारे में पूछा जाता है, परचेज बुक के बारे में पूछा जाएगा, सब्सिडरी बुक के बारे में कुछ थ्योरी आती है। आप अगर एमटीपी आरटीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे कि थ्योरी में क्या पूछा जाता है, तो थ्योरी में अगेन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नाउ हम रो सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखेंगे। अब जून 24 में क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेक्शन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में दिया हुआ है क्वेश्चन, दैट इज फॉर 12 मार्क्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहाँ है, चैप्टर नंबर 2 में ही आता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सितंबर 24 जिसका आया है, पूछा गया है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। उसके बाद वो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के बारे में वो चैप्टर है आपके पास अलग से। क्वेश्चन नंबर 2 में ही एक का पूछा गया है जैन 25 में डेप्रिसिएशन के बारे में। ये तीनों ये 10 मार्क्स का आया है, सितंबर में भी 10 मार्क्स का आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के एक सेक्शन में हमें जून में पूछा गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सितंबर में पूछा गया बैंक रिकंसिलेशन, एंड अगेन जैन में पूछा गया है डेप्रिसिएशन। नाउ मूव टू बी में क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें जून 24 में पूछा गया है डेप्रिसिएशन, ठीक है। आप देख सकते हो स्क्रीन में डेप्रिसिएशन जो 8 मार्क्स से पूछा गया है। पहले ए में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 12 मार्क्स का, बी में डेप्रिसिएशन पूछा गया है 8 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 2 सितंबर 24 में बैंक रिकंसिलेशन पूछा गया है, ए में 10 मार्क्स का, बिल ऑफ एक्सचेंज पूछा गया है 10 मार्क्स का बी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ जैन 25 में 10 मार्क्स का डेप्रिसिएशन एंड बी में बैंक रिकंसिलेशन ऑफ 10 मार्क्स का। तो आपने देखा कि इनकी सुई क्वेश्चन नंबर 2 पे बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन एंड बैंक रिकंसिलेशन ऑफ स्टेटमेंट के, ठीक है। तो ये आप एनालाइज करते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में से मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं ये, ठीक है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का जून 24 में एनपीओ में पूछा गया है क्वेश्चन, दैट इज फॉर 12 मार्क्स। देन बी में पार्टनरशिप के बारे में पूछा गया है, दैट इज फॉर 8 मार्क्स, ठीक है। ये मिला के 20 मार्क्स हो गया। देन सितंबर 24 में ए में फाइनल अकाउंट्स पूछा गया है, बी में पार्टनरशिप पूछा गया है। देन जैन 25 में फाइनल अकाउंट्स पूछा गया है ए में एंड पार्टनरशिप बी में। फाइनल अकाउंट फॉर 15 मार्क्स, पार्टनरशिप फॉर 5 मार्क्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ा सिनेरियो में फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड पार्टनरशिप ही पूछा गया है। सिमिलरली इन क्वेश्चन 4 में भी पूछा गया है इन सारे सालों में। क्वेश्चन नंबर 4 के जून 24 में पूछा गया है पार्टनरशिप 12 मार्क्स ए सेक्शन में, देन बी में फाइनल अकाउंट फॉर 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 में ए में पूछा गया है फॉर सितंबर 24 पार्टनरशिप एंड बी में पूछा गया है एनपीओ फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ही जैन 25 में सबसे पहले पार्टनरशिप ए में, देन फाइनल अकाउंट बी में 5 मार्क्स का, पार्टनरशिप इज फॉर 15 मार्क्स। अब आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में बेसिकली क्या पूछा गया है, एनपीओ, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। एनपीओ, पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में लाके आपको कितना मिल गया, 40 मार्क्स। 40 मार्क्स क्या काम है आपके लिए, ये बताइए। 40 मार्क्स से ही बच्चे पास हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसे एनालाइज करेंगे कि आपको 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ के आपको 40 मार्क्स मिल रहे हैं,
3 चैप्टर पढ़ के आपको 40 मार्क्स पढ़ रहे हैं, वो भी झूठ नहीं है, ये सामने पेपर रखे हैं आपके। तो पेपर को एनालाइज करना इसीलिए ज़रूरी है। जब मैंने पेपर को एनालाइज किया तो मेरी लाइफ एकदम सॉर्ट हो गई, क्योंकि मुझे पता चल गया कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। बेसिकली हम जब किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप का पैटर्न होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में बैठी थी तो मुझे भी ऐसा कोई नॉलेज नहीं थी सीए फाउंडेशन के बारे में कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पूछते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो मेरा टाइम यूँ भागा था और यूँ गया था, लेकिन तभी भी मैं पास हो गई थी। लेकिन मेरा सिर्फ मैथ्स में अटका था। बट सेकेंड अटैम्प्ट में मुझे इतना, क्योंकि मैंने स्ट्रैटेजी ढूंढी थी कि मैं क्यों फेल हो गई, क्योंकि मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं थी उस टाइम पे। देन मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि क्वेश्चन अगर इस टाइप का पूछ रहे हैं तो मैंने क्यों इतनी पूरी बुक पढ़ी है, वाई मैंने क्यों इतना टाइम वेस्ट किया। अगर क्वेश्चन में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछ ही रहे हैं हर साल तो मैंने क्यों पूरी बुक पढ़ी है, वाई। तो और जब आपको पता नहीं होता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आपको लगता है बुक की, आप सिलेबस की हर एक लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मे बी कम फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, दिस इज़ नॉट यूपीएससी। आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जून 24 में ए में इन्वेंट्री के बारे में पूछा गया है, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉर 5 मार्क्स। देन बी में हमें ऑप्शन मिला है, हम नंबर 1 करें या नंबर 2 में। नंबर 1 में हमें फाइनल अकाउंट दिया है 5 मार्क्स का, एंड नंबर 2 में हमें दिया है बैंक रिकन्सिलेशन फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। देन सिमिलरली इसमें सी भी है, क्योंकि अभी आपका कितना 10 मार्क्स का हुआ, आपको 10 मार्क्स का सी में पूछा गया है कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। कंपनी अकाउंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम माई साइड, बिकॉज मैंने कंपनी अकाउंट बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैंने बहुत अच्छे, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स का मिनिमम 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में सितंबर 24 में नंबर 1 मतलब ए में अगेन इन्वेंट्री के बारे में पूछा गया है, बी में 1 और 2 में ऑप्शन दिया है, 1 में डेप्रिसिएशन फॉर 5 मार्क्स एंड 2 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 5 मार्क्स, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में ए में एनपीओ के बारे में दिया गया है, मैं बात कर रही हूँ जैन 25 की एनपीओ के बारे में, एंड बी में एनपीओ के बारे में फॉर 10 मार्क्स। देन बी में 1 और 2 का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एंड सेकेंड ऑप्शन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन है फॉर 5 मार्क्स ईच, एंड सी में कंपनी के बारे में पूछा गया फॉर 5 मार्क्स, ओके। Now move to last question, question number 6, and this is my most favorite question ever, because इसमें आपको 4-5 मार्क्स की थ्योरी पूछते हैं और पूरा 15 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स पूछते हैं। ये मेरे टाइम से इनकी स्ट्रैटेजी रही है अभी तक। तो इन जून 24 में क्वेश्चन नंबर 6 में ए में कंपनी अकाउंट 15 मार्क्स का पूछा गया है। अगेन सितंबर 24 में भी ए में कंपनी अकाउंट्स 15 मार्क्स का, अगेन जैन 25 में भी कंपनी अकाउंट 15 मार्क्स का ए में पूछा गया है। सभी में बी में 5-5 मार्क्स के अकाउंटिंग प्रोसेस में से थ्योरी आई है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि इट इज़ क्वाइट ईजियर। अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि पिक्चर की आपको क्लैरिटी आई कि एग्जाम में पूछा क्या गया है इन 3 सालों में, आपको समझ में आ गया है अब आपको कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको इससे स्ट्रैटेजी कैसे बनाए तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी कैसे बनाओ, एक चैप्टर है जो इतना लंबा नहीं है, अगर आप उसको पढ़ लोगे 20 मार्क्स आपके। हम स्टार्ट करते हैं पेपर से पढ़ना। पेपर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे ज़्यादा किस में पूछा गया है, कंपनी अकाउंट से पूछा गया है। तो कंपनी अकाउंट को हम सबसे पहले करेंगे, उसके सारे PYQs करेंगे एंड उसके सारे MTP RTP करेंगे। उससे हमें प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी कंपनी अकाउंट के क्वेश्चन की जो आ रहे हैं एग्जाम में रियल में, ओके। और आपके 20 मार्क्स हो ही गए, क्योंकि कंपनी अकाउंट में ले दे के 20 मार्क्स के क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ही अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में थ्योरी आई है,
हर साल से। हम अकाउंटिंग प्रोसेस से जितनी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है उसको लेंगे, उसको पढ़ेंगे। वो आप एक चीज़ डालोगे, आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस के चैप्टर की इम्पॉर्टेंट थ्योरीज वो आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर में क्या क्या कौन कौन सी थ्योरीज पूछी गई हैं, बहुत सारी मिल जाएगी। उसको आप एक बार समझ लोगे, क्योंकि मुश्किल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होता है उसमें। जो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है उसमें भी अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में कुछ थ्योरी पूछी जाती है, वो 4 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 6 का 5 नंबर आपका डन। तो 20 + 9 कितना हुआ, 29 मार्क्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स आपके डन ऑलमोस्ट फॉर जस्ट 2 चैप्टर। ठीक है, उसके बाद आपका एक बड़े ये चैप्टर आते हैं एमपीओ, पार्टनरशिप एंड फाइनल अकाउंट। तो इनमें से दिस इज माय सजेशन कि अगर आपको ये तीनों चैप्टर इजी लगते हैं तो आप तीनों कर लो, ठीक है, इजीली कर लो। बट मुझे फाइनल अकाउंट इजी लगता था, मुझे एनपीओ इजी लगता था, क्योंकि पार्टनरशिप में ना बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, जैसे कि उनका करेंट अकाउंट, उनके बहुत सारे अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन, ये वो बहुत सारे पार्टनरशिप में अकाउंट बनाने लेते, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने पार्टनरशिप पढ़ा, जैसे कि सारी पढ़ाई करते हैं तो मैंने वैसी पार्टनरशिप पढ़ा, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट की थी। तो उससे क्या हुआ, मैंने एनपीओ एंड फाइनल अकाउंट में मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया। मुझे पता था कि अगर आप सबकी बैलेंस शीट बनाने और टैली करने बैठ जाओगे ना तो पूरा एग्जाम निकल जाएगा, बैलेंस शीट ही टैली करते रहोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती होती है, बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आती है। इसलिए आप उनमें से एक चीज़ को छोड़ दो, इजी चीज़ लो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट। डेप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू इट। एंड नथिंग फॉर प्रैक्टिकल, कंपनी अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग प्रोसेस के सारे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइनल अकाउंट एंड पार्टनरशिप एंड इन दोनों में से सिर्फ 2 टॉपिक करो, अच्छे से करो, जिसकी तुम्हें बैलेंस शीट मैच हो जाए। तो इससे क्या आपका होगा, जल्द से जल्द आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम में ये पूछ रहा है, अब आपको क्लैरिटी हो रही होगी। ऐसी ही आपको लॉ की भी स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, एग्जैक्टली आपको ऐसी ही स्ट्रेटेजी बनानी है लॉ के लिए भी। वहाँ से भी आप सारे टॉपिक्स निकालोगे, वहाँ पे ना टॉपिक वाइज पढ़ना आप, क्योंकि इसमें तो मैंने चैप्टर वाइज आपको समझा दिया है, उसमें बेसिकली लॉ में आप टॉपिक वाइज देखना कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया लॉ में, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा 3-4 एक्ट है, तो फर्स्ट एक्ट इज़ वेरी लॉन्ग ना, उस एक्ट में से कहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से एक्ट से और कौन कौन से टॉपिक से, ऐसे ही करके आप 3 से 5 साल तक का चार्ट बनाओगे। चार्ट बनाने के बाद वो सारे के सारे टॉपिक पढ़ डालना, आप यूँ पास हो जाओगे। और वो टॉपिक पढ़ते समय ये मत सोचना कि आप अलग कुछ टॉपिक आप छोड़ रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करोगे, द थिंग, कुछ ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि आपके ICAI सिलेबस से मैंने फिल्टर्ड करके आपको 50 to 60% दिया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आपकी स्ट्रेटजी ऐसी बन गई है जैसे सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स ही बना पाते हैं। अब आप सब टॉपर्स बनेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फ्रॉम माय साइड। सो ये था फुल एनालिसिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ पेपर अकाउंटिंग, ठीक है। तो जून 24 से लेकर Jan 25 तक का मैंने 3 पेपर को खूब अच्छे से एनालाइज किया, समझाया, आपको बताया कि कैसे स्ट्रेटजी बनती है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, कितना प्रैक्टिकल का आपके पास बर्डन है, आपको कितनी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एग्जाम में अकाउंट्स में टाइम कम पड़ता है बैलेंस शीट को मैच करने के लिए, तो यू हैव टू मेक श्योर सबसे पहले आप ना कि क्वेश्चन नंबर 1 करो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको फटाफट क्वेश्चन करने चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें ट्रू एंड फॉल्स है, वो बहुत जल्दी आप इजीली, जो आप थ्योरी का काम करते हो वो आप बिना सोचे समझे जल्द से जल्द लिख सकते हो, तो उसको आप लास्ट के लिए रखो। क्वेश्चन नंबर 1 को आप हमेशा लास्ट के लिए रखना। नेवर स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, स्पेशली इन अकाउंट्स।
दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। सो अब आपको समझ में आया होगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडीज़ क्या होती हैं। ये नहीं स्टार्ट होती किसी भी सिलेबस से, तो फिर उसके सिलेबस के क्वेश्चन से, देन MTP RTP देन PYQ। नो, इट डजंट स्टार्ट फ्रॉम दैट। एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडीज स्टार्ट ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पेपर। जो एग्ज़ाम में पेपर आया हुआ है PYQs, वहाँ से एनालाइज करो, वहाँ से पढ़ाई करो, देन वहाँ के टॉपिक उठाओ, बुक से पढ़ो, फिर जाके उस क्वेश्चन को लगाओ। ऐसे करके आपको पढ़ाई करनी है, बहुत ही ईजिली आप पढ़ाई कर सकोगे। अभी मैं CA इंटर की क्लास ले रही हूँ, नहीं तो मैं आपको कैसे पढ़ाई की जाती है कोई एक टॉपिक उठा के एग्जाम में, मैं वो भी करके बता देती। नाउ इस वीडियो में मैंने आपको अकाउंट्स के 3 साल के पेपर का पूरा एनालिसिस दिया है और स्ट्रेटजी बताई। सब्जेक्टिव पेपर की स्ट्रेटजी ऐसे ही बनती है और लॉ में आप ऐसा ही करेंगे सेम। देन अब मैं नेक्स्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए बनाऊंगी, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड ऐसी स्ट्रैटेजी अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं बताई गई है, तो एक लाइक तो बनता है। एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अल्लाह हाफिज़, बाय।